ओम आदिशक्ति नमो नमः शब्दकोश शमतक शमतक। आज का प्रसंग है गुरु शुक्राचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई और गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु क्यों बने। बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग है। देवताओं की सभा में जब शुक्रदेव गए तो शुक्रदेव बोले, हे विष्णु, असुरों को न्याय दिलाओ और असुरों का अधिकार उनका सम्मान दें। इसके बाद देवताओं का यह सम्मेलन सभा आगे बढ़ेगी। मुझे विष्णु पर तनक भी विश्वास नहीं है, क्योंकि विष्णु ने छल से सेनापति राहु का सिर काट दिया था और भगवान विष्णु पर मुझे तनक भी विश्वास नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु कोई भी रूप धरकर असुरों का संहार कर देते हैं, असुरों के साथ पक्षपात करने वाले हैं। मैं विष्णु को जानता हूँ। शुक्रदेव सभा में बार बार विरोध करते रहे तो भगवान विष्णु बोले, मैं तुमको अंतिम बार अनुरोध कर रहा हूँ, अंतिम बार तुमको चेतावनी दे रहा हूँ। हे शुक्रदेव, तुम अपना ये अनुचित हठ छोड़ दो, नहीं तो तुमको इसका दंड भोगना पड़ेगा। तुम इसका दंड भोगने को तैयार हो जाओ। लेकिन शुक्रदेव नहीं माने, बार बार कहते रहे कि असुरों को न्याय दिलाओ और उनका सम्मान दें। असुरों की बार बार बात करते रहे तब भगवान विष्णु को आ गया क्रोध और भगवान विष्णु बोले, हे शुक्रदेव, तुमने अपना अनुचित हठ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम अब इसका दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। और भगवान विष्णु ने शुक्रदेव के शरीर से देवत्वमात उनके ग्रह नक्षत्र में सीमित कर दिया। शुक्रदेव के शुक्र ग्रह के उनका देवत्वमात स्थापित कर दिया। इसके बाद दैत्यों के पक्षपाती रूप शुक्र देव के शरीर से भिन्न होकर शुक्राचार्य के रूप में स्थापित हो गए, जो कि दैत्यों के गुरु हुए और प्रसिद्ध हुए। भगवान विष्णु ने शुक्रदेव से ही शुक्राचार्य की उत्पत्ति की, क्योंकि जो असुरों का दैत्यों का पक्षपात कर रहे थे, उसी रूप से अलग होके शुक्रदेव के शुक्राचार्य हुए और शुक्र अपने ग्रह नक्षत्र में देवत्वमात में स्थापित हुए। इसलिए शुक्रदेव से ही शुक्राचार्य की उत्पत्ति हुई। और भगवान विष्णु बोले, आपको इस सम्मेलन से निकाला जा रहा है, आपका तिरस्कार किया जा रहा है। तब गुरु शुक्राचार्य बोले, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे अपने घोर अपमान का बदला अवश्य लूँगा। मैं दैत्यों को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि आपके तप व्रत की समस्त योजनाओं को ध्वस्त कर देंगे। इसके बाद सम्मेलन से शुक्राचार्य चले गए। दूसरी कथा के अनुसार शुक्राचार्य भृगु के पुत्र थे और प्रहलाद के भांजे थे। भृगु ऋषि की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उससे 2 पुत्र हुए और 1 पुत्री। 2 पुत्र दाता और विधाता हुए, 1 पुत्री श्री लक्ष्मी हुई, जो कि भगवान विष्णु से उनका विवाह करा दिया। भृगु के और भी पुत्र थे, जैसे उपनेश और चमन। जबकि एक कथा के अनुसार शुक्राचार्य भृगु हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या के संतान थे। शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था। हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या
का विवाह भृगु मुनि से हुआ था और उसी से शुक्राचार्य पुत्र ने जन्म लिया था। शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसलिए भृगु ऋषि ने अपने पुत्र का नाम शुक्र रख दिया। जब थोड़े बड़े हुए तब भृगु ऋषि ने ब्रह्म ऋषि अंगिरा ऋषि के पास शिक्षा को भेज दिया। अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे। अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति थे, जो बाद में देवताओं के गुरु बने। शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति से अधिक थी, लेकिन अंगिरा ऋषि के पुत्र होने के कारण बृहस्पति को अधिक शिक्षा मिलती थी और गुरु शुक्राचार्य को कम शिक्षा मिलती थी। तब गुरु शुक्राचार्य ईर्ष्यावश आश्रम छोड़कर चले गए और सनकादिक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा प्राप्त की, उनसे शिक्षा लेने लगे। फिर जब शिक्षा पूर्ण हुई तब शुक्राचार्य हुए। शुक्राचार्य को पता चला कि देवों ने बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया, तो शुक्राचार्य ने दैत्यों का गुरु ईर्ष्यावश बनने को स्वीकार किया। मन में ठान लिया कि हम दैत्यों के गुरु बनेंगे। दैत्यों को हमेशा देवताओं के हाथों पराजय मिलती थी, इसलिए गुरु शुक्राचार्य ने सोचा कि हम भगवान शंकर की तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में संजीवनी विद्या प्राप्त कर लेंगे और दैत्यों को देवताओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। यही सोचकर गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। तब देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और दैत्यों का संहार कर दिया। कुछ दैत्य बचे, तब सभी दैत्य बचे थे भागकर गुरु शुक्राचार्य की माता ख्याति के शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और दैत्यों का वध नहीं होने दिया। तब ख्याति जो देवता आते थे दैत्यों का वध करने के लिए, तो ख्याति उनकी रक्षा करती थी और अपनी तप शक्ति के द्वारा देवताओं को मूर्छित कर देती थी। तब दैत्य बलशाली हो गए और पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माता ख्याति का अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया और जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। तब गुरु शुक्राचार्य की तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शंकर से संजीवनी विद्या प्राप्त करके जब अपने आश्रम लौटे, तब गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि भगवान विष्णु ने हमारी माता का वध कर दिया। तब गुरु शुक्राचार्य ने मन में ठान लिया कि हम भगवान विष्णु से प्रतिज्ञा की कि हम भगवान विष्णु से अपनी माता का बदला लेंगे। तब से गुरु शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। और तब यहाँ भृगु को पता चला कि विष्णु भगवान ने मेरी पत्नी ख्याति का वध कर दिया। तब भगवान विष्णु को भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया कि हे विष्णु, तुमने एक स्त्री का वध किया है, अब तुम एक माता के गर्भ से जन्म लेकर गर्भ की पीड़ा सहोगे, गर्भ का कष्ट तुमको झेलना होगा। पहले भगवान विष्णु के अवतार हुए थे, भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, अवतार लिए थे, जैसे नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, मत्स्य अवतार। और इसके बाद भगवान विष्णु ने गर्भ से अवतार लिया, राम, परशुराम, कृष्ण और महात्मा बुद्ध, और माता के गर्भ से जन्म लिया और गर्भ की पीड़ा, गर्भ का दुख भोगा भृगु ऋषि के शाप के कारण। तीसरी कथा के अनुसार
भृगु ऋषि जंगल में तपस्या करने के लिए गए और अपने पुत्र शुक्र को साथ में ले गए और बोले, शुक्र, मैं तपस्या कर रहा हूँ, तुम हमारी रक्षा करना, क्योंकि कोई जानवर हिंसक हमारा वध न कर दे। तब रक्षा करने के लिए भृगु ऋषि अपने पुत्र शुक्र को साथ में ले गए और तपस्या करने लगे और अपने पिता की रक्षा शुक्र करने लगे। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, तब भृगु ऋषि की तपस्या पूर्ण नहीं हुई। तब आकाश मार्ग से कुछ अप्सराएं जा रही थीं, अपना श्रृंगार करके, बहुत सुंदर अप्सराएं थीं। शुक्र ने पता लगाया कि सभी अप्सराएं श्रृंगार करके सुंदर अप्सराएं कहाँ जा रही हैं। तब शुक्र को पता चला कि ये तो इंद्र के दरबार में नृत्य का कार्यक्रम है, उनके दरबार में जा रही हैं। तब शुक्र ने अपना शरीर छोड़ दिया और उन अप्सराओं के साथ पीछे पीछे चल पड़े कामातुर होकर। वो जब इंद्र के दरबार में पहुँचे तो इंद्र ने कहा, आइए ब्राह्मण भृगुपुत्र, आपका स्वागत है। और आसन दिया इंद्र ने और शुक्रदेव बैठे और इंद्र की सभा में नृत्य का आनंद लिया। इसके बाद जब नृत्य पूर्ण हुआ, खत्म हुआ, तब सभी अप्सराएं अपने अपने कक्ष में गईं, रूम में गईं। तब उर्वशी की सुंदरता पर मोहित होकर शुक्रदेव उर्वशी की कक्ष में गए और उर्वशी से बोले, हे अप्सरा उर्वशी, हम तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा करना चाहते हैं। तब उर्वशी ने स्वीकार किया और विवाह किया और कई वर्षों तक शुक्र ने उर्वशी के साथ समागम किया, आनंद क्रीड़ा की। इसके बाद शुक्र पृथ्वी पर आए और फिर उन्होंने जानवर के रूप में अवतार लिया। फिर भी उन्होंने काम क्रीड़ा की, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझी। फिर उन्होंने और कई मछली का जन्म लिया, कई जंतु का जन्म लिया। इसके बाद में फिर उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया। फिर भी उनकी तृप्ति नहीं बुझी, फिर मनुष्य का अवतार लिया। इसके बाद भृगु ऋषि की आँख खुली, तपस्या पूर्ण हुई, तो उन्होंने देखा कि हमारा पुत्र तो मरा पड़ा हुआ है, ये तो मृत हो गया। तब उनको आ गया क्रोध और उन्होंने कहा, हे काल, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। तब काल भगवान प्रकट हुए और बोले, हे भृगु मुनि, मैं तुम्हारे तपस्या जो तुमने शक्ति प्राप्त की है उसका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा साप छू नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है और मुझ में ही समा जाती है। तब कालपुरुष बोले, हे भृगु मुनि, अपनी दृष्टि से देखिए कि तुम्हारे पुत्र की दुर्गति किस कारण से हुई है, पता लगाइए। तब भृगु मुनि ने देखा कि हमारे पुत्र की दुर्गति काम वासना के कारण हुई, इनकी अनेक इच्छाओं के कारण हुई। तब देखा कि शुक्र की आत्मा कहाँ है, तो शुक्र ने कई जन्म लिए थे और आखिरी मनुष्य योनि में नदी किनारे बैठे हुए थे। तब भृगु मुनि पहुँच गए, कहा, पुत्र चलो। तो उन्होंने कहा, ना तो मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, ना तुम मेरे पिता हो। तब उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उस पुत्र को दिखाया कि तुम मेरे पुत्र हो, जितने जन्म लिए सब दिखाए। इसकी बात कहा, तुम हमारे पुत्र थे। तो उन्होंने स्वीकार किया आए और कहा, इसी शरीर में तुम प्रवेश करो, तुम्हारी अंदर जो तामसी प्रवृत्ति थी, अनेक इच्छाएं थीं, इन्हीं के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। तब प्रवेश कराया तो उसी के द्वारा गुरु शुक्राचार्य की उत्पत्ति हुई। अनेक इच्छाओं के द्वारा, तामसी प्रवृत्ति के कारण, काम वासना के कारण तृप्ति पूर्ण नहीं हुई उनकी, उसी के कारण ही गुरु शुक्राचार्य की उत्पत्ति हुई। शुक्र को तो अपने गृह में स्थापित हो गए
और उसी शुक्र से ही शुक्राचार्य की उत्पत्ति हुई। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, ओ मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को श्याम माता की, श्याम माता की, श्याम माता की।